आइए अब बात करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। हमारी इकॉनमी में हज़ारों तरह के कंज्यूमर्स हैं, यानी हज़ारों लाखों लोग हैं जो कि कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्च करते हैं। उन सभी हज़ारों लाखों लोगों को हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड यानी परिवार हमारे समाज की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे प्राइमरी यूनिट है। हर व्यक्ति का अपना परिवार होता है और चीज़ें परिवार में उपयोग में लाने के लिए परचेज़ करी जाती हैं। तो जो सबसे बड़ा कंज्यूमर ग्रुप्स है, यानी कंज्यूमर गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करने वाला ग्रुप है, वो ग्रुप है परिवार का, यानी हाउस होल्ड का। जो दूसरा ग्रुप है जो कंज्यूमर गुड्स को परचेज़ करता है, वो ग्रुप है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस लिए कंज्यूमर गुड्स को परचेज़ करती है? गवर्नमेंट के पास सेना होती है, गवर्नमेंट को अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी फीड करना होता है, उनके लिए रख रखाव के लिए चीज़ों को परचेज़ करना होता है। गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के स्कीम्स रन करती है, जैसे कि मिड डे मील, इनके लिए भी कंज्यूमर गुड्स को परचेज़ किया जाता है। तो गवर्नमेंट भी कंज्यूमर गुड्स को परचेज़ करती है। इसके अलावा और बहुत से नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद और एनजीओज़, ये भी कंज्यूमशन गुड्स को परचेज़ करते हैं लोगों की सेवा के लिए, वेलफेयर या चैरिटी के लिए। तो एग्रीगेट कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे एस्टिमेट किया जाएगा? हाउस होल्ड सेक्टर के कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट के कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर को और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को, कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर को अगर हम जोड़ दें तो हमें एग्रीगेट कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, इसको जानते हैं। एक इकॉनमी में कई सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, हज़ारों प्रोड्यूसर होते हैं। उसमें से कुछ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने वाले सारे प्रोड्यूसर्स एक अकाउंटिंग ईयर में मिलकर जितनी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, उन सबको जोड़ दिया जाए तो वो इन्वेस्टमेंट है। यानी एक अकाउंटिंग ईयर में एक इकॉनमी में प्रोड्यूस की गई सारी कैपिटल गुड्स को मिला के इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सभी प्रोड्यूसर्स मिलकर जितनी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, अगर उन सबको मिला दिया जाए तो वो हमारी कैपिटल गुड्स के स्टॉक को बढ़ा देती हैं, यानी कैपिटल गुड्स के स्टॉक को इंक्रीज़ कर देती हैं। तो इन्वेस्टमेंट को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, यानी एक अकाउंटिंग ईयर में कैपिटल गुड्स के स्टॉक में हुई वृद्धि को हम इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकॉनमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, या इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। तो हमने जाना कि कैपिटल गुड्स के स्टॉक को बढ़ाना ही इन्वेस्टमेंट है। अब एक बात पर और ध्यान देते हैं। एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होती हैं वो सब के सब कैपिटल गुड्स के स्टॉक को नहीं बढ़ाती हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सी कैपिटल गुड्स पुरानी कैपिटल गुड्स को रिप्लेस करने या उसके मेंटेनेंस पर खर्च हो जाती हैं। तो ऐसी कैपिटल गुड्स को हम किस में अकाउंट करेंगे जब वो स्टॉक को नहीं बढ़ा रही हैं? ऐसी कैपिटल गुड्स को हम डेप्रिसिएशन में अकाउंट करते हैं, यानी वो कैपिटल गुड्स जो कि पुरानी कैपिटल गुड्स को रिप्लेस करती हैं या उनके मेंटेनेंस में खर्च होती हैं, उनको हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट पुरानी गुड्स यानी पुरानी कैपिटल गुड्स को मेंटेन करने या उनके रिप्लेसमेंट में खर्च हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट के इस पार्ट को हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। अगर कुल इन्वेस्टमेंट में से, यानी जो हमारे अकाउंटिंग ईयर में टोटल कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इन कुल कैपिटल गुड्स में से वो कैपिटल गुड्स माइनस कर दें जो कि रिप्लेसमेंट या रिपेयर के लिए लगाई गई हैं या रिप्लेसमेंट या रिपेयर के लिए यूज़ की गई हैं, तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। यानी कि हमारे स्टॉक में, हमारे कैपिटल के स्टॉक में एक्चुअल में कितना इंक्रीज हुआ है ये हमें पता लग जाएगा। तो हमारे इकॉनमी में एक साल में कैपिटल गुड्स के स्टॉक में एक्चुअल में जितनी वृद्धि होती है, यानी कि रिपेयर और मेंटेनेंस वाली कैपिटल गुड्स को अगर निकाल दें तो उसे हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कुल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुल कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूस की गई हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, उसमें से हम
डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। तो हमने जाना कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन को एक बार फिर से जान लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन वो कैपिटल गुड्स हैं जो कि पुरानी कैपिटल गुड्स के रिप्लेसमेंट या मेंटेनेंस पर खर्च की जाती हैं। डेप्रिसिएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम से रिलेटेड। डेप्रिसिएशन को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है, इसलिए इस पर डिटेल में आगे हम चर्चा करेंगे। आइए अब हम इन्वेस्टमेंट के दो और कंपोनेंट्स को जानते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है? सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। इकॉनमी में एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी फिक्स्ड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होती हैं उनको मिला दिया जाए तो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। जैसे मशीन, टूल्स या इम्प्लीमेंट्स या प्लांट्स, यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो फिक्स्ड एसेट का जितना प्रोडक्शन एक इकॉनमी में एक अकाउंटिंग ईयर में होता है उसे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इकॉनमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, यानी कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती हैं। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर इकॉनमी में प्रोड्यूसर्स के पास, पूरी इकॉनमी में प्रोड्यूसर के पास बहुत सी रॉ मटेरियल, फिनिश्ड या अनफिनिश्ड गुड्स का स्टॉक होता है। इसको इन्वेंट्री कहा जाता है। कभी कभी प्रोड्यूसर क्या करते हैं कि अपने इस इन्वेंट्री स्टॉक को भी बढ़ाना चाहते हैं। रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उनका स्टॉक बनाते हैं, या गुड्स, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक बनाते हैं या अनफिनिश्ड गुड्स का स्टॉक बनाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि आने वाले समय में रॉ मटेरियल की रेट बढ़ जाएंगी या उसका मिलना मुश्किल हो जाएगा, या उनको लगता है कि आने वाले टाइम में फिनिश्ड गुड्स या जो वो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो उनकी डिमांड को पूरा करना होगा। तो इसलिए वो इन फिनिश्ड गुड्स, अनफिनिश्ड गुड्स या फिर रॉ मटेरियल का स्टॉक करते हैं। तो इनका स्टॉक करना भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। साल के शुरुआत में, यानी अकाउंटिंग ईयर के शुरुआत में उनके पास कुछ स्टॉक होता है और वो पूरे साल में जितना स्टॉक बनाते हैं तो उनका अंतिम स्टॉक, यानी जो साल के अंत में स्टॉक होता है, वो बढ़ जाता है। तो उन साल के अंत में, यानी एक साल में उन्होंने जितना स्टॉक बढ़ाया है, अपनी इन्वेंट्रीज का स्टॉक जितना बढ़ाया है, उसको भी हम इन्वेस्टमेंट में ही कंसीडर करते हैं। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग ईयर में इकॉनमी के सभी प्रोड्यूसर्स के पास फिनिश्ड गुड्स, अनफिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल का जितना स्टॉक बढ़ जाता है, यानी उनकी इन्वेंट्री जितनी बढ़ जाती है, उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स यानी मशीन, टूल्स और प्लांट्स के ऊपर किया जाता है जो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स या अनफिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में किया जाता है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि इन्वेंट्री भी दो टाइप की होती है, एक डिज़ायर्ड और एक अनडिज़ायर्ड। अगर कोई भी प्रोड्यूसर जानबूझ के रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक बढ़ाता है, उनको स्टॉक करता है, तो ये डिज़ायर्ड इन्वेंट्री हुई। लेकिन किसी और वजह से, जैसे मंदी की वजह से या फिर डिमांड कम हो जाने की वजह से या और दूसरी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से अगर डिमांड कम हो जाती है, यानी चीज़ें नहीं बिकती हैं और उनका स्टॉक रह जाता है प्रोड्यूसर के पास, या फिर चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं क्योंकि उनकी डिमांड नहीं है और उनके पास रॉ मटेरियल रह जाता है, तो इस तरह के इन्वेंट्रीज़ को हम अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्रीज़ कहते हैं। तो जब हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य या हमारा मतलब डिज़ायर्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से ही है, यानी डिज़ायर्ड इन्वेंट्री का बढ़ना है, ना कि अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री का बढ़ना।